हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और आज हम लोग हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है बेंकेल्स एल्गोरिथम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसका आप लोगों का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, राइट। सो कीप फोकस। मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी, राइट। नाउ पहले तो बेंकेल्स एल्गोरिथम हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो ये यूज होता है फॉर डेडलॉक डिटेक्शन एंड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। ये दो चीजों के लिए बेंकेल्स एल्गोरिथम यूज होता है, वन फॉर डेडलॉक डिटेक्शन एंड वन फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस, राइट। अभी इधर हमें क्या दिया हुआ है? तो प्रोसेस दी गई, 5 प्रोसेस इज गिवन है, राइट। उसका अलोकेशन दिया गया है, उसकी मैक्स नीड क्या है वो दी, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड रिमेनिंग नीड। नाउ व्हाट इज दिस ABC? ABC आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हमें दिए गए हैं। टोटल हमारे पास A कितने रिसोर्सेज है? 10, B कितने हैं? 5 और C कितने हैं? 7। इतने टोटल रिसोर्सेज दिए गए। रिसोर्सेज में क्या हो सकता है? CPU हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, माउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये 3 टाइप के रिसोर्सेज दिए गए। अभी हम लोग देखेंगे कि P1 को कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए हुए। तो P1 को A तो 0 अलोकेट किया है, P1 को B 1 अलोकेट किया है और C 0 अलोकेट किया है, राइट। पर उसको रन करने के लिए, उसको पूरे एग्जीक्यूट होने के लिए उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे? तो उसको A वाले 7 चाहिए होंगे, B वाले 5 चाहिए होंगे और C वाले 3। जब ये एक साथ उसको मिलेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उसको A मिल गया पर B और C नहीं मिले तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ऑल टुगेदर रिसोर्सेज शुड बी देयर, राइट। तो ही वो रन होगा पूरा, राइट। अभी हम लोग देखते हैं P2। तो P2 को कितने हैं? A 2, B 0, C 0, P3 को 3 0 2, P4 को 2 1 1 और P5 को क्या? 0 0 2। अभी ये उसकी मैक्स नीड है। जब भी ये इतने सारे रिसोर्सेस देंगे तभी वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, राइट। अभी अवेलेबल, तो कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है इन टोटल में से? और रिमेनिंग नीड, उन लोगों की रिमेनिंग नीड क्या है, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि कितने हैं। सो A कितने हैं? 5 और 3 2 5 7, दिस इज 2 एंड दिस इज 5, राइट। ये ऑलरेडी अलोकेटेड रिसोर्सेज है फ्रॉम टोटल रिसोर्सेज, राइट। सो हम उसको माइनस कर देंगे टोटल। अब टोटल क्या है? A कितने है? 10, उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3। देन B कितने हैं? 5, उसमें से हम ये 2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3। और C क्या है? 7, उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेंगे? 2। क्लियर? इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है अभी इनिशियल स्टेज पे। तो वो अवेलेबल रिसोर्सेज हम पहले इधर लिख देंगे। तो A कितने हैं? 3, B कितने हैं? 3 और C कितने हैं? 2। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इसके रिमेनिंग नीड क्या है। तो रिमेनिंग नीड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मैक्स नीड माइनस अलोकेशन। रिमेनिंग नीड को कैलकुलेट करने के लिए मैक्स नीड माइनस अलोकेशन, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिमेनिंग नीड। क्या होगा? मैक्स नीड माइनस अलोकेशन। अभी हमारी P1 प्रोसेस की मैक्स नीड क्या है? 7। अलोकेट कितना है? 0, तो उसकी नीड क्या हुई? स्टिल 7। 5 minus 1 is 4, 3 minus 0 is 3. Getting? Same way process P2. So 3 minus 2 is 1, 2 minus 0 is 2, 2 minus 0 is 2. Next, 9 minus 3 is 6, 0 minus 0 is 0 और 2 minus 2 is 0. Next, 4 minus 2 is 2, 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1. और last, 5 minus 0 is 5, 3 minus 0 is 3, 3 minus 2 is 1. 3 minus 2 is 1. क्लियर? हमने चेक कर लिया कि इसको रिमेनिंग नीड क्या है।
अभी प्रोसेस P1 को 743 रिसोर्स जब मिलेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, पर हमारे पास अभी कितने रिसोर्स है? 332। 743 और 332 सेम नहीं है या लेस देन नहीं है, राइट? तो ये प्रोसेस रन नहीं होगी। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस चेक करेंगे कि क्या P2 एग्जीक्यूट हो पा रही है। देखते हैं, उसको A कितना चाहिए? 1, हमारे पास 3 है, A तो हो गया। B कितना चाहिए? 2, हमारे पास ऑलरेडी 3 है। और C कितना चाहिए? 2, और हमारे पास 2 ही है। मतलब कि ये रन हो गए, ये कंडीशन उसको मिल गई, ये सारे रिमेनिंग नीड उसकी सेटिस्फाई हो गए, मतलब कि P2 प्रोसेस हमारी रन होगी, राइट? ये प्रोसेस हमारी रन हो गई। अभी सीक्वेंस के आगे सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट हुई, और अभी P2 तो एग्जीक्यूट हो गई, मतलब उसके पास जो रिसोर्सेस थे वो रिलीज कर देगी, राइट? पूरे एग्जीक्यूट हो गए, फिर तो वो अपने पास रिसोर्सेस नहीं रखेगी, जो कुछ भी उसके पास रिसोर्सेस थे वो लीव कर देगी, रिलीज कर देगी, राइट? तो फिर वो रिसोर्सेस हम अवेलेबल में ऐड करेंगे, तो उसके पास कितने रिसोर्सेस थे? 2 0 0, तो वो हम इधर ऐड कर देंगे, 2 0 0। So 3 plus 2 is 5, 3 plus 0 is 3, and 2 plus 0 is 2. Getting? अभी हम चेक करेंगे प्रोसेस P3। प्रोसेस P3 को कितने चाहिए? 6, हमारे पास कितने हैं? 5। B कितने चाहिए? 0, और C कितने चाहिए? 0। इधर देखो, B और C तो सेटिस्फाई हो रहे, पर A वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब कि ये प्रोसेस रन नहीं होगी। एक के साथ तीनों रिसोर्स उसको चाहिए होंगे, राइट? अभी नेक्स्ट P4 प्रोसेस चेक कर रहे। P4 को कितना चाहिए? 2, तो हमारे पास 5 है ऑलरेडी। 1 सेटिस्फाई हो रहा है, 1 यस। तो अभी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी रन हो रही है? P4। तो P4 के जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे वो रिलीज कर देंगी, तो फिर वो हम ऐड करेंगे। सो वो कितने थे उसके अलोकेटेड रिसोर्सेस? तो 2। 5 plus 2 is 7, 1 plus 3 is 4, 1 plus 2 is 3, राइट? ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट चेक करेंगे P5 प्रोसेस, तो उसको कितने चाहिए? A5, हमारे पास ऑलरेडी 7 है। B कितने चाहिए? 3, हमारे पास 4 है। और C कितने चाहिए? 1, हमारे पास ऑलरेडी 3 है, मतलब कि P5 प्रोसेस भी रन होगी। तो अभी कितने रिसोर्सेज होंगे? 0 0, 3 plus 2 is 5। ये अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए। अभी हम लोग चेक करेंगे कि अब कौन सा, तो वापस इधर देखेंगे कितने चाहिए उसको? 7 7 है, यस। 4 4 है, यस। 3 यस। तो अभी हमारी प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगी। और कितने अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे? 0 5, सॉरी 7 आएगा। 7 plus 0 is 7, 5 4 plus 1 is 5, and 5 plus 0 is 5। अभी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी बची? P3, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसको कितने चाहिए? 6, और रिमेनिंग तो चाहिए ही नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 7 है, राइट? सो P3। दिस इज द वे कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व किया। अगर समझो कि अगर हम लोग ये सीक्वेंस में उसको सॉल्व ना करते और P1 पहले ही सॉल्व कर देते, तो वो पहले ही डेडलॉक सिचुएशन में चला जाता, राइट? क्योंकि उसके पास तो 0 1 0 थे, और उसको चाहिए कितने थे? 7 5 3। वो कंटिन्यूसली ये रिसोर्सेज के लिए वेट करता ही रहता, दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाती, पर वो रिलीज ही नहीं करता, तो वो कैसे हो पाती, राइट? दिस इज हाउ द बैंकर्स एल्गोरिथम वर्क। और ये हो गई हमारी सीक्वेंस, right? Stay tuned. Thank you.